जय हिंद और हैप्पी नवरात्रा। रेलवे एक संभावित एग्ज़ाम कैलेंडर का एक लेटर जारी की और उसके बाद मानो हड़कंप सी मच गई। और हड़कंप मचना स्वाभाविक था, क्योंकि एक संभावित एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के पहले से आशंकाएं थी, क्योंकि जो एग्ज़ाम कैलेंडर आगे के लिए आपने जारी किया था अभी उसके पीछे तक का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और कई सारे उसमें बातें थी जिनको लेकर के प्रश्न उठना लाजिमी था। और कई सारे शिक्षक इसको अलग अलग तरीके से इसको पेश किए। उनका नज़रिया अलग रहा, सोचने का तरीका अलग रहा। लेकिन समझना ये जरूरी है कि छात्र हित के लिए इस संभावित एग्जाम कैलेंडर का क्या महत्व है, इसको किस रूप में लेना चाहिए, क्या निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके दोनों पहलू पर हम विचार करेंगे। क्योंकि देश बदल रहा है और रेलवे कुछ ज़्यादा ही बदल रही है, तो अभी समय मजाक का नहीं है, बल्कि एक गंभीरता पूर्वक चिंतन की जरूरत है, जिस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे पीपीटी में ये बना हुआ है वीडियो, और कोशिश करना है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो इस एग्जाम कैलेंडर के क्या है मायने, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पहले हम लोग देखेंगे इस एग्जाम कैलेंडर में क्या है जिसको लेकर के लगातार बहस छिड़ी हुई है, तो सबसे पहले उस पर हम आएंगे। अभी आप देखेंगे सबसे पहले इस एग्जाम कैलेंडर में कि आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें दो तीन चीज़ दिया हुआ है। एक तो कैटेगरी दिया हुआ है अलग अलग, उसके पहले पीरियड दिया हुआ है कि कब तक इसकी वैकेंसी एक तरीके से आ सकती है, और कब तक का असेसमेंट ईयर भी दिया हुआ है कि कब तक का असेसमेंट की है रेलवे अपकमिंग एग्जाम कैलेंडर में, और उसके बाद इसको OIRMS के पास भेजेगी स्वीकृति के लिए, और उसके बाद सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर फिक्स होकर के फिर ये वैकेंसी आएगी। कब तक ये वैकेंसी आएगी उसी के बारे में इस लेटर में चर्चा है। सबसे पहले बताया गया है कि पीरियड जनवरी से मार्च के बीच में, कैटेगरी असिस्टेंट लोको पायलट, और इसमें दिया है कि 30 जून 2026 तक का असेसमेंट वैकेंसी का करेगी, और उस समय तक जितनी वैकेंसियां विभागीय स्तर पर खाली रहेंगी उसका नोटिफिकेशन का प्रपोजल आपका जनवरी 2025 तक आपको देखने को मिल सकता है। अभी पिछली वैकेंसी जो ALP के आई थी उसका आप देख रहे हैं कि एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होना है, लेकिन उसके पहले नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर के बारे में चर्चा हो चुकी है। फिर टेक्नीशियन के बारे में बताया गया है कि अप्रैल से जून के बीच में इसकी वैकेंसी इसका असेसमेंट होगा। कुल मिला के 2026 तक इसका भी दिया गया है, और मार्च 2025 के बाद यानी अप्रैल से जून के बीच में कभी भी वैकेंसी इसकी आ सकती है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं जुलाई से सितंबर के बीच में दिया है NTPC ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, JE का, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का, पैरामेडिकल कैटेगरी का, और इसका वैकेंसी जून 2025 के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है, और इसका असेसमेंट ईयर भी 30 सितंबर 2026 तक का लेकर के चलेगी। उस समय तक जितनी वैकेंसियां खाली होगी वो वैकेंसी आपको नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में देखने को मिलेगी। तो इस चीज को समझाने के लिए हमने कई सारे PPT तैयार किए हैं, और उस पर हम डिस्कशन करके इसके मायने आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें छात्रों के लिए क्या लाभ होना है, छात्रों के लिए क्या हानि होनी है, रेलवे के लिए क्या लाभ है, इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। तो चलिए हम इसको समझते हैं PPT के माध्यम से कि लाभ क्या और किसको, यानी कि लाभ क्या और किसको, यानी कि इसमें दोनों मोड आ गया, छात्रों का लाभ की भी बातें कही गई है और रेलवे के लाभ की भी बातें की गई है। लेकिन पहले हम छात्रों की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे छात्रों की बात करेंगे, और छात्रों की बात में सबसे पहले देखेंगे कि छात्रों को इस संभावित एग्जाम कैलेंडर से जो जारी होगा, इससे छात्रों को पहले से वैकेंसी का पता होगा अलग अलग पोस्ट का। जब एग्जाम कैलेंडर जारी कर दी जाएगी, वैकेंसी क्लियर कर दिया जाएगा, तो आपको पता होगा कि इस बार कितनी वैकेंसी आई है। उस हिसाब से आप रणनीति खुद का आप बना सकते हैं। ये अलग अलग पोस्ट का पहले से पता होगा। छात्र निर्णय ले सकेंगे कि इतनी कम वैकेंसी के लिए तैयारी है अथवा नहीं। इससे आपका ये स्पष्टतया पता नहीं चलेगा कितनी वैकेंसी पहले आएगी, लेकिन ये पता चलेगा कि अब एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रत्येक साल वैकेंसी दी जाएगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अभी इतनी सारी दुर्घटनाएं, इतनी सारे
कहानियां रेलवे में हुई, जिसके कारण आप देखेंगे कि पहले एएलपी का 5696 वैकेंसी दी गई थी, उसके बाद उसको बढ़ा करके 18,000 समथिंग वैकेंसी की गई, लगभग 19,000 वैकेंसी की गई। इसी तरीके से टेक्नीशियन में भी बढ़ाया गया। कुल मिला के देखा जाए तो सेफ्टी कैटेगरी में आपका वैकेंसी बढ़ाया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि रेलवे एनटीपीसी में वैकेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर की बातें कही गई तो अब वैकेंसी बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य प्रतीत होता है। लेकिन इसके क्या मायने हैं, तो छात्र निर्णय ले सकेंगे इतनी कम वैकेंसी के लिए तैयारी करें अथवा नहीं करें। खुद की क्षमता का आकलन करके या तो सीरियसली तैयारी में लगेंगे या छोड़ देंगे। कुल मिलाकर के इसमें और एक दो पॉइंट है, उसके बाद हम इसका डिटेल समझाएंगे कि समय बर्बाद करने का अब कोई मतलब नहीं है। एक साथ सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ ही अंतिम विकल्प है। इसका आशय ये है कि जैसे कि एग्जाम कैलेंडर आपका रेलवे जारी करेगी, आपको पता होगा कि इस पोस्ट की वैकेंसी अगले एग्जाम कैलेंडर में शामिल है, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो आप पहले 4 साल 5 साल पर एक बार जब वैकेंसी देती थी तो आपको अधिक से अधिक संख्या में वो वैकेंसी दिखती थी। लेकिन अब क्या है, जब प्रत्येक साल वैकेंसी देगी तो एक सीमित संख्या में ही वैकेंसी आएगी, ये बात तय है। सीमित संख्या में ही वैकेंसी आएगी। एग्जाम कैलेंडर में जहाँ तक विलंब का सवाल है, आप तुलना करेंगे कि अभी ये एग्जाम कैलेंडर का एग्जाम का शुरुआत नहीं हुआ और दूसरे एग्जाम कैलेंडर की बातें होने लगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, तो उस 2019 में भी जो वैकेंसी आई 2-2.5 साल के बाद उसका एग्जाम हुआ था। और यहाँ तक आपको समझना जरूरी है कि 2019 में स्टेशन मास्टर पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी, अभी भी कई सारे बोर्ड में उन बच्चों का ज्वाइनिंग तक नहीं कराया गया, ये स्थिति है। और इसके ड्रॉबैक कई सारे हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। आप देखिए इसको अच्छे से, आप देखिए कि रेलवे का क्या है। अब क्या है कि प्रत्येक साल जब रेलवे वैकेंसी देगी तो रेलवे में अब पहले की तुलना में कम बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहेगी। तो छात्र भी अपना आकलन कर लेंगे कि वैकेंसी इतनी है, फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या 20 लाख 25 लाख 30 लाख है, क्या हमको अब आगे तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए अथवा तैयारी नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, अथवा हमको क्या करनी चाहिए, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रेलवे में अब पहले की तुलना में कम बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिससे रेलवे जल्दी जल्दी एग्जाम करा पाएगी। ये रेलवे के लिए थोड़ा फायदा हो सकता है। प्रत्येक साल मोटी फी के वजह से रेलवे को फायदा इंटरेस्ट की रकम के रूप में होती है, क्योंकि 500 रुपया फी में 400 रुपया जो लौटाती है रेलवे, उसमें समय काफ़ी ले लेती है। आप देखते हैं कि 2019 की वैकेंसी का जो पैसा रिटर्न होना था कि 500 रुपया ले रही है, 400 आपको रिटर्न करेगी, तो 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल खुद के पास वो पैसा रख लेती है। आप समझिए कि जहां करोड़ों हजारों करोड़ रुपया वो जमा करती है इसके माध्यम से, और बाद में आपको 400 लौटाती है, तो इंटरेस्ट की रकम कितनी बड़ी हो जाएगी, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन हमको ये समझ में आता है कि जब आप 500 रुपया लेते हैं, 400 रुपया लौटा ही देते हैं, तो आखिर 500 रुपया लेते क्यों हैं? 100 रुपया डायरेक्ट आप लीजिए, ये रेलवे ही समझेगी कि इसके क्या मायने हैं। कहने का रेलवे के द्वारा कि प्रत्येक साल रेलवे बहाली दे रही है, ये सिर्फ कहने का है, और स्टेप बाय स्टेप लगातार हर विभाग में प्राइवेट मोड में बहालियां रेलवे अपने हर विभाग में प्राइवेट मोड में बहालियां कर रही है, और चंद वैकेंसी देकर सरकार छात्रों को झुंझुना थमा रही है। अभी आप गौर करेंगे, रेलवे में कभी भी रेल से आपको सफ़र करने का मौका मिले, जो रेलवे की अच्छी अच्छी ट्रेन है, वंदे भारत ले लीजिए, इस तरह का और कई भी ट्रेन, और स्टेशन पर भी आप जाएंगे, देखेंगे कि बड़े बड़े स्टेशनों पर मैक्सिमम काम प्राइवेट वेंडर के द्वारा कराई जा रही है, जो कि पहले रेलवे एम्प्लॉय करते थे मैक्सिमम काम। और कहीं ना कहीं जो हमेशा सरकार या रेल मंत्रालय दावा करती है कि किसी भी सूरत में कभी भी रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, क्या ये दावा सही है अथवा एक छलावा? क्योंकि आप चंद वैकेंसी दे करके आप स्टूडेंट को संतुष्ट करने का प्रयास तो कर रहे हैं कि रेलवे निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रही है, लेकिन उसके आड़ में आप देखिए कि कितना ज़्यादा निजीकरण को रेलवे बढ़ावा दे रही है। क्या अगर वास्तविक में रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम आप मानते हैं, और है भी, तो क्या इतनी ही बहालियां प्रत्येक साल होती? समझने वाली बात है। एक स्टेट, अगर हम बिहार की बात करें तो अभी देखेंगे कि बिहार में वैकेंसी की बहार है।
आप इतनी सारी वैकेंसियां लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन सेंट्रल जो कि पूरे भारत के हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, वहां पर आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज में कितनी ज़्यादा कमी आई है। आखिर इसके क्या कारण है? आखिर रेलवे कर क्या रही है? नाम का भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है रेलवे, निजीकरण की आड़ में छात्रों को उलझा कर रखना चाहती है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये है रेल मंत्री जी का वैकेंसी मैनेजमेंट। ये रेल मंत्री जी का वैकेंसी मैनेजमेंट है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली बात, कि इतने बड़े देश में जहां करोड़ों करोड़ छात्र फॉर्म ओवरऑल भरते हैं, आप हजारों में वैकेंसी दे करके उसको आप संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये सोचने वाली बात है। और आप देखिए हानि छात्रों को इससे है पूरी तरीके से। कैसे? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में भारी कमी 100% सही है। अब बहुत ज़्यादा जीनियस या बहुत मेहनती या मेधावी छात्रों को ही मैक्सिमम लाभ मिलने की संभावना रहेगी। साधारण तैयारी करने वाले छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना अब होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या मैक्सिमम है। देखिए वैकेंसी कम है, छात्रों की संख्या मैक्सिमम है, और सीटों की संख्या मिनिमम के वजह से कंपटीशन लेवल अब बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फाइनल सिलेक्शन उतने ही छात्रों का जितनी वैकेंसी है, बाकी सब बाहर ही होंगे। इस पर नहीं जाना है कि 15 गुना रिजल्ट दे करके आपको 20,000 वैकेंसी में 3 लाख बच्चों का CBT 1 में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन फाइनल कितना हो रहा है? अगर 15,000 वैकेंसी है, 5,000 वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी है, उतने ही छात्रों का फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर 25 लाख 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो बाकी 19,80,000 छात्र को बाहर ही होना है। और ये ऐसा डेटा है, आप अगर इसको गंभीरतापूर्वक सोचेंगे तो आपका रोंवा खड़ा हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। आखिर छात्र करें तो क्या करें? बहुत सोचने वाली बात है। और आप देख रहे हैं कि अंततः सच्चाई इसमें यही है कि छात्र ना अब घर के रह रहे हैं, ना घाट के रह रहे हैं। वेटिंग का प्रावधान भी जो पहले से चल रहा था, वो भी समाप्त कर दिया गया। पहले 1.5 गुना आपका वेटिंग दिया जा रहा था, 50% एक्स्ट्रा वेटिंग दिया जा रहा था, उस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है वही डाटा हम आपको पेश करेंगे, उतने ही बच्चों का हम रिजल्ट देंगे। जबकि बाद में बहुत सारे कारणों से बहुत छात्र छोड़ते भी हैं, ज्वाइनिंग नहीं भी करते हैं, तो वहाँ पर जो वैकेंसी बच जाएगी नहीं ज्वाइनिंग करने के कारण, फिर उस वैकेंसी को अगली वैकेंसी में ऐड करके माननीय रेल मंत्री साहब ये वैकेंसी मैनेजमेंट अपना बहुत बेहतरीन करके आपको दिखाएंगे, या सरकार को दिखाएंगे, या मोदी जी को दिखाएंगे कि कितना बड़ा हम मैनेजमेंट चला रहे हैं। लेकिन छात्रों के हाथ में झुंझुना के सिवा कुछ भी नहीं रह जाना है। तो छात्र सिर्फ रेलवे, अब इसका निष्कर्ष अंततः क्या हुआ कि छात्र सिर्फ रेलवे वैकेंसी पर ही निर्भर ना रहें, बल्कि साथ में वैकल्पिक व्यवस्था भी जिंदगी चलाने के लिए देखते रहें। कहने का साफ आशय यह है कि सिर्फ और सिर्फ अब इससे काम नहीं चलेगा कि हम रेलवे की तैयारी करते हैं, साथ में अगर आपको सेम सिलेबस है तो उस एग्ज़ाम को भी कवर करना चाहिए। जैसे एसएससी है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो 100% रेलवे का तैयारी भी साथ साथ होता चला जाएगा। फिर अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम भी अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ब्रॉड सोच रख करके एक आपको बना लेना है पूरा रोड मैप कि किस किस एग्ज़ाम की तैयारी हमारी एक साथ हो पाएगी, फिर उस पर पूरी तरीके से आपको लगना चाहिए और अधिक से अधिक एग्ज़ाम को कवर करने का प्रयास करना चाहिए कि अगर इसमें हमारा रिजल्ट ना हो तो दूसरे में ना हो तो तीसरे में ना हो तो चौथे में। ये वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा कि ये भी वैकल्पिक व्यवस्था साथ लेके चलना होगा, क्योंकि रेलवे की तैयारी वैसे बच्चे करते हैं जो या तो साधारण परिवार के हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और बहुत मेहनत कस परिवार के बच्चे हैं, तो वही ज़्यादा रेलवे की तैयारी करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा रईस रहते, यूपीएससी का तैयारी करते, बीपीएससी का तैयारी करते, साधारण तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपनी वैकल्पिक व्यवस्था का सोच में बनाए रखना है, क्योंकि कुछ टेक्निकल उस तरह की डिग्रियां जिससे कि आप चूँकि जनरल की तैयारी करते हैं तो ये तो तय है कि 6 महीना साल भर में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। आपको 2 साल 4 साल 3 साल
मेहनत करके लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, लगातार उसके लिए प्रयासरत रहना होगा, तभी जाकर के आपकी फाइनल सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो इसमें गार्जियन पर आप कितना डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए साइड से आजकल बहुत सारी उस तरह की व्यवस्थाएं हैं और हम देख भी रहे हैं। अगर टाइपिंग सीख लेते हैं, टाइपिंग के साथ में अगर सिस्टम ऑपरेट करना अच्छे से सीख लेते हैं, बहुत सारी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि 4-5 घंटा अगर आप प्राइवेट में कहीं पर भी अगर आप टाइम अपना देंगे तो गार्जियन पर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना होगा। इसलिए करके कुछ उस तरह का वैकल्पिक व्यावसायिक काम है उसको भी आप ध्यान में रख करके 2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा 2-4 महीना मेहनत करके सीख लें, जिससे कि आपको गार्जियन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और पूरी तरीके से ज़्यादा दिनों तक आप तैयारी वैसे में कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे अब आगे क्या, आगे का मतलब अब यही है कि आगे जान लगा दें या जाने दें। यानी कि अगर हमको तैयारी करनी है, जो परिस्थितियां आगे बन रही है, या तो पूरी तरीके से डिवोशन के साथ तैयारी करेंगे, पूरी तरीके से जान लगा के तैयारी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, जाने दो उसको। अगर तैयारी करना है तो सीरियसली करिए। अब साधारण पढ़ाई में आपका काम नहीं चलना है। इसका अंतिम विकल्प है लगातार मेहनत, मेहनत और मेहनत ही अंतिम विकल्प है। अपने लेवल को लगातार बढ़ाते रहना है। प्रैक्टिस, मॉक और रिवीजन, ये तीनों चीज़ आपको लगातार अभी एग्जाम के लिए शामिल रखना है। खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जरूरत है। पॉजिटिव सोच रखें, एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट हम लेकर रहेंगे, ऐसा प्रण करके चलना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तैयारी करना है तो हम बेस्ट हैं और अपने को लगातार बेस्ट बनाए रखेंगे, इस मूड पे आपको चलना होगा। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपके साथ कैसे और आपके लिए क्या कर रही है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे यूट्यूब के माध्यम से अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि एएलपी के लिए 45 दिन का आपके पास समय है और टेक्नीशियन के लिए आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा 10-15 दिन का आपके पास समय है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको नए बैच खरीदने की हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। आप इतने कम समय में बैच लेकर के ही क्या करेंगे। हाँ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और आपके लिए स्पेशल कुछ हम आपके लिए लाए हैं। नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल, वाईटी चैनल नवीन कुमार सिंह अपना है। इस चैनल पर आज से, कब से, आज से ही शाम में 6 से 8, आप एक दिन मेरे कहने पर सिर्फ आप हमसे जुड़िए, आपको समझ में आ जाएगी। 6 से 8 PM साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस संभावित प्रश्न प्लस PYQ 50 क्वेश्चन डेली, और गारंटी है कि इससे 500 क्वेश्चन डेली आपका तैयार होगा। और वो भी वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि उसी तरह का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये साइंस का हो गया 6 से 8। उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 बजे से 9 बजे, 8 बजे से 9 PM में 25 क्वेश्चन स्पेशल रीजनिंग का अमित सर के द्वारा 25 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंसेप्ट के साथ, ये डेली 7 दिन सप्ताह में चलेगा। और 9 बजे से 12 बजे, चूंकि मैथ आपका स्कोरर पेपर है, तो 9 बजे से 12 बजे 100 क्वेश्चन मैथ डेली, 100 क्वेश्चन मैथ डेली अमरजीत सर के द्वारा, जिसमें 70 क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका मिक्स रहेगा। एकदम 100% आपको जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1-2 दिन आप हमसे जुड़िए ना, आप खुद इसको नहीं छोड़ेंगे। यानी 6 बजे से 12 PM डायरेक्ट ये आपका लगातार आज से ही नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर ये चीज चलेगा। और इसके बाद 14 तारीख से एक स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की बुक आती है 9500 क्वेश्चन साइंस का, 3200 प्लस क्वेश्चन आपका मैथ का, 3200 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग का, मॉर्निंग शिफ्ट में उसका एक अलग सेशन चलेगा। तो आप समझिए कि आप इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देना चाहते हैं, आप पटना नहीं रहते हैं, तो
ऑनलाइन मोड में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना ऐप है, एक अलग ऐप है, बैच अलग ऐप पर मिलती है, लेकिन टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलेगी। और अभी पूरे भारत का सबसे सस्ता टेस्ट, 50 रुपये में 50 टेस्ट ALP का और 50 रुपये में 50 टेस्ट टेक्नीशियन का। आप कीजिए ना कितना प्रैक्टिस करते हैं। और ऑफलाइन मोड में 14 तारीख से पटना के तीनों सेंटर पर एकदम मिनिमम फी में 10 रुपया पर टेस्ट बाइलिंगुअल क्वेश्चन वो आपका स्टार्ट रहेगा। आप देखिए ना, 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि क्या परिवर्तन आपके साथ होना है। सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर अच्छा नहीं, 1 सप्ताह जुड़िए ना, अच्छा नहीं लगेगा तो आप मेरे चैनल को कभी मत देखिएगा, लेकिन 1 सप्ताह सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर बने रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।